Hey maths lovers, ready to crack some cool problems? Today we will uncover how to find missing sides of squares and rectangles, solve quick examples and tackle worksheet 2 like a pro. So let's jump in. So what we are learning today? In this video we are finding some missing dimensions, solving some basic examples and solving worksheet 2 with clear steps and figures. Let's discuss some formulas related to worksheet 2. So हमारा first formula है to find the side of a square when its perimeter is given. अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है और हमें उसका साइड निकालना है तो we will use the formula side is equal to perimeter divided by 4. Now let us see the other formula. Other formula is to find the length of a rectangle when its area and breadth or width are given. तो अगर हमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है और हमें उसका एरिया एंड ब्रेथ गिवन है सो वी विल यूज लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ. Next formula is to find the breadth or width of a rectangle when its area and length are given. So अगर हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया एंड लेंथ गिवन है सो हम ब्रेथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है breadth is equal to area divided by length. Now let us look at some examples. In this question the perimeter of a square हमें दिया है 48 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर. सो हमें पता है कि अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन होता है और हमें उसकी साइड निकालनी होती है तो वी विल यूज द फॉर्मूला साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. पेरीमीटर है हमारा 48. हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे सो हमें मिलेगा 12. Therefore, the side of the square is 12 centimeters. If area of rectangle is 80 centimeter squares and length is 10 centimeter, then find its breadth. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर की और हमें फाइंड आउट करना है इसकी ब्रेथ. एज वी नो ब्रेथ का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. सो ब्रेथ निकालने के लिए हम एरिया को जो कि है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर्स उसको हम लेंथ जो कि हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे. 80 divided by 10 is 8 centimeter. Therefore, the breadth of this rectangle is 8 centimeter. The area of a rectangle is 96 centimeter square and its breadth is 8 centimeter. Find the length of the rectangle. इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का. इसकी जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ कितनी है. सो एज वी नो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. एरिया है हमारा 96 और ब्रेथ है हमारी 8. सो हम 96 को 8 से डिवाइड कर देंगे. सो 96 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे एज यू कैन सी कि 9 हमारा डिवाइजर से बड़ा है तो पहले हमारा ये 9 सॉल्व होगा. 8 1 होता है हमारा 8. 9 में से 8 चले गए सो वी विल गेट 1. अब हम इस 6 को नीचे लेके आएंगे. अब हमारा डिविडेंड बन गया है 16. 8 2 होता है हमारा 16. 16 minus 16 is 0. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फाइनल आंसर है. Therefore, the length of this rectangle is 12
centimeter. Mehak used 64-meter ribbon as border for a square painting. What is the length of one side of the painting? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर पेंटिंग है। महक ने ये 64 मीटर का रिबन इसके बॉर्डर पे लगाया है। तो ये जो 64 मीटर का जो रिबन हमने बॉर्डर पे लगाया है वो अब हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो गया हमारा 64 मीटर। एज वी नो कि हमारा साइड निकालने का फॉर्मूला है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो हम साइड निकालने के लिए 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा जो डिविडेंड है दैट इज 64 and divisor is 4. Let's see the first digit. 6 जो है वो हमारा डिवाइजर से बड़ा है इसलिए पहले ये 6 सॉल्व होगा। 4 1 जा 4। 6 माइनस 4 होता है हमारा 2। अब हम इस 4 को नीचे लेके आएंगे तो अब हमारा न्यू डिविडेंड हो गया है 24। 6 4 जा 24। 24 माइनस 24 इज 0। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारी स्क्वायर की साइड की लेंथ है दैट इज 16। सो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पेंटिंग इज 16 मीटर। Mohit is having a rectangular piece of metal sheet whose area is 175 centimeter square and width of sheet is 7 centimeter. What is the length of metal sheet? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट गिवन है जिसका एरिया हमें गिवन है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका विड्थ यानी कि ब्रेथ हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। लेंथ निकालने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि एरिया एंड जो विड्थ है वो दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। इन दिस क्वेश्चन एरिया भी हमारा सेंटीमीटर में है और विड्थ भी हमारी सेंटीमीटर में है तो वी कैन प्रोसीड विद आवर कैलकुलेशन। लेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। सो हम 175 को अब 7 से डिवाइड कर देंगे। 175 अब हमारा है डिविडेंड और 7 है हमारा डिवाइजर। एज वी कैन सी कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है 1 वो हमारे डिवाइजर से छोटा है सो हमें इसके साथ एक दूसरा डिजिट भी लेना पड़ेगा। अब हमारा नंबर हो गया है 17। 17 हमारा डिवाइजर से बड़ा है सो हम पहले 17 को सॉल्व करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारा 14। 17 में से 14 चले जाएंगे तो हमें रिमाइंडर बचेगा 3। अब हम इस 5 को नीचे लेके आएंगे एंड हमारा डिविडेंड बन गया है 35। 7 5 जा 35 होता है एंड 35 माइनस 35 इज 0। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 25 ये हमारा लेंथ ऑफ द मेटल शीट है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मेटल शीट इज 25 centimeter. The area of a plastic sheet is 300 square centimeter and its length is 30 centimeter. What is the breadth of the plastic sheet? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक शीट गिवन है जिसका एरिया है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर का और जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर की। तो बिफोर फाइंडिंग द ब्रेथ हम पहले ये इंश्योर करना है कि एरिया एंड लेंथ का यूनिट सेम होना चाहिए। इन दिस केस एरिया एंड लेंथ दोनों हमारे सेंटीमीटर में है। नाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर कैलकुलेशन। ब्रेथ निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हम 300 को 30 से डिवाइड कर देंगे। हमारा डिविडेंड है अब 300 एंड डिवाइजर इज 30। तो सबसे पहले हम जब इस 3 को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे डिवाइजर से छोटा है तो हम इस 3 के साथ ये नेक्स्ट डिजिट लेंगे
अब हमारा जो डिविडेंड है वो हो गया 30। डिविडेंड हमारा डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि हमारा 30 डिवाइजर से इक्वल है, तो पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। 30 वन जा होता है हमारा 30। 30 माइनस 30 हो गया हमारा 0। और जब हम इस लास्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे तभी हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। एज पर द डिवीजन रूल, जब हम लास्ट डिजिट को उतारते हैं और वो डिजिट्स हमारे डिवाइजर से छोटे होते हैं, सो हम 0 के साथ डिवीजन को फिनिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी एक 0 पुट करेंगे। अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0 एंड हमारा क्वेश्चन जो है 10, वो हमारी ब्रेथ ऑफ द प्लास्टिक शीट है। Therefore, the breadth of the plastic sheet is 10 centimeter. The area of a football ground is 2900 meter square. If its breadth is 29 meter, find the length of the ground. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्राउंड गिवन है जिसका एरिया है 2900 मीटर स्क्वायर का और इसकी ब्रेथ हमें गिवन है 29 मीटर की। हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि एरिया एंड ब्रेथ सेम यूनिट में होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर एरिया भी मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है। नाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर कैलकुलेशन। लेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। सो अब हम 2900 को 29 से डिवाइड कर देंगे। 2900 डिवाइडेड बाय 29 इज 100 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज 100 मीटर। The perimeter of a square lawn is 72 meter. Find the length of the side of the square lawn. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्क्वायर लॉन गिवन है जिसका पेरीमीटर है हमारा 72। हमें इसकी साइड का लेंथ निकालना है। साइड की लेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो हम 72 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा डिविडेंड है 72 एंड डिवाइजर इज 4। एज वी कैन सी कि 7 हमारा 4 से ग्रेटर है, तो सबसे पहले हम 7 को डिवाइड करेंगे। 4 वांजा होता है हमारा 4। 7 में से 4 चले जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। अब हम इस 2 को नीचे लेके आएंगे और हमारा डिविडेंड हो जाएगा 32। 4 इंटू 8 होता है हमारा 32। 32 माइनस 32 होता है हमारा 0। सो ये जो हमारा 18 है ये हमारी लेंथ है साइड की। सो हमारी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन है 18 मीटर। Rectangular garden is 230 meter long and its area is 13,800 meter square. Find the width of the garden. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसका एरिया है 13,800 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 230 मीटर की। हमें फाइंड आउट करना है इसका विड्थ यानी कि ब्रेथ। सबसे पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि एरिया एंड लेंथ दोनों सेम यूनिट में है। एरिया भी हमारा मीटर में है और लेंथ भी हमारा मीटर में है। नाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर कैलकुलेशन। विड्थ यानी ब्रेथ निकालने का हमारा फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब हम 13,800 को 230 से डिवाइड कर देंगे। 13,800 है हमारा डिविडेंड एंड 230 है हमारा डिवाइजर। नाउ लेट्स सी दिस वन हमारा डिवाइजर से छोटा है। इसके साथ जब हम एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो हमारा 13 अभी भी डिवाइजर से छोटा है। 138 अभी भी हमारा डिवाइजर से छोटा है। नाउ 1380 हमारा डिवाइजर से बड़ा हो गया, तो पहले हम 1380 को 230 से डिवाइड करेंगे।
230 इंटू 6 होता है हमारा 1380। 1380 माइनस 1380 हमें देता है 0 एज आवर रिमाइंडर। जब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो हमारा डिविडेंड अभी भी 0 है। एज वी नो द डिवीजन रूल कि जब हम लास्ट डिजिट को उतारते हैं और हमारा डिविडेंड तब भी अगर डिवाइजर से छोटा होता है तो हम 0 लगा के दोनों तरफ डिवीजन को फिनिश करते हैं। तो हम एक 0 यहाँ पुट करेंगे और एक 0 यहाँ माइनस करेंगे। अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0 और क्वेश्चन हो गया हमारा 60। सो ये जो 60 है ये हमारी गार्डन की विड्थ है। सो द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 60 मीटर। Neha covered 95.52 meter by running around a square garden. Find the length of each side of the garden. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्क्वायर गार्डन गिवन है। नेहा जो है वो टोटल 95.52 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है जब वो इस गार्डन के आसपास रन करती है। सो ये जो 95.52 मीटर है ये हमारे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हमारा है 95.52 मीटर। साइड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सो हम 95.52 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा डिविडेंड है 95.52 और डिवाइजर है हमारा 4। पहले हम इस 9 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे डिवाइजर से ग्रेटर है। 4 2 सा होता है हमारा 8। 9 में से 8 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब हम इस 5 को नीचे लेके आएंगे और हमारा डिविडेंड हो जाएगा 15। 9 3 सा होता है हमारा 12। 15 में से 12 चले गए तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। नाउ 5 के बाद क्योंकि हमारी डेसिमल प्लेस स्टार्ट हो रही है तो जब हमारा 95 का डिवीजन हो जाएगा तो हम क्वेश्चन में वहां पे डेसिमल प्लेस कर देंगे। उसके बाद अब हम इस 5 को नीचे उतारेंगे और हमारा डिविडेंड हो जाएगा 35। 4 8 जा होता है हमारा 32। 35 में से 32 चले गए तो हमारे पास बचेगा 3। अब हम इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 32। 4 8 जा होता है हमारा 32। 32 माइनस 32 हमारा रिमाइंडर हो गया 0। अब जो हमारा क्वेश्चन है 23.88 ये हमारी साइड की लेंथ है। Therefore, the length of each side of the garden is 23.88 meter. Here are some practice questions for you all. Why don't you figure it out yourself? Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on brain teasers of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.